Hello everyone, welcome in अग्नि मैथ्स एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th का पहला अभ्यास संबंध एवं फलन का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे संबंधित सवाल। तो सबसे पहला इसका जो टॉपिक है द्विआधारी संबंध, ये क्या होता है और इसकी क्या आवश्यकता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब आप समझ गए होंगे, रिक्त, रिक्त का मतलब जिसमें कोई भी अवयव ना हो, और अरिक्त का मतलब जिसमें कोई ना कोई अवयव हो। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है। तो ये द्विआधारी संबंध है कि मतलब जो भी एक कोई भी समुच्चय आप लेंगे ए का, जैसे आपने ले लिया 1 2 3, तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू समुच्चय की लेंगे और उनका जब आपस में गुणा कराएंगे और उससे जो संबंध बनेगा तो वो होता है एक द्विआधारी संबंध। अब इसके प्रकार, द्विआधारी संबंधों के प्रकार, तो द्विआधारी संबंध 5 प्रकार के होते हैं। तो अब ये देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि द्विआधारी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 5 प्रकार बता सकते हैं। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और प्रतिसम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तत्समक संबंध। अब इसमें से एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि यहां पर कोई संबंध दे दिए कि इसमें द्विआधारी संबंध है कि नहीं, तो आप पांचों से परिचित हो गए हैं, तो आप इसमें निश्चित रूप से इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। अब एक एक के बारे में कुछ सूक्ष्म रूप से मैंने समझाने का प्रयास किया है, समझेंगे इसको आप लोग। जैसे नंबर पहला आता है स्वतुल्य संबंध। तो इससे संबंधित एक सवाल लगभग प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है और महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वतुल्य संबंध। अब ये हम कैसे जानेंगे कि ये स्वतुल्य है, तो इसमें देखिए, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि और केवल यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जो भी अवयव होंगे ए बी सी, लेकिन उसमें ए कामा ए दोनों में एक समान हो और वो संबंध जो बन रहा होगा तो वो ए के लिए आपका स्वतुल्य संबंध इसमें बनेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया है, 1 2 3 ये एक समुच्चय है ए बराबर, और इसमें संबंध बन रहा है रिलेशन 1 कामा 1 2 कामा 2 और 1 कामा 3। तो समुच्चय ए पर एक स्वतुल्य संबंध है। क्यों स्वतुल्य है? क्योंकि यहाँ पर 1 कामा 1 ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 कामा 1 दोनों अवयव समान है जो 1 कामा 1 को इंडिकेट कर रहे हैं, और 2 कामा 2 ये भी 1 कामा 1 को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब अवयव जो भी अगर ए बी सी ले रहे हैं तो अगर ए कामा ए है तो भी स्वतुल्य है और बी कामा बी है तो भी स्वतुल्य है। तो इस तरीके से आप स्वतुल्य को समझ सकते हैं। अगला दूसरा नंबर आता है हमारा सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है यदि और केवल यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब यदि यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए। जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू आर ए, तो ए के तो ए समुच्चय उसके ए बी दोनों अवयव हैं, लेकिन ए कामा बी अगर उस संबंध को संबंधित है तो बी कामा ए भी उस संबंध से संबंधित होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4, ये 4 अवयव हैं इस समुच्चय के और इनका रिलेशन बन रहा है, जो संबंध बन रहा है 1 कामा 3 1 कामा 4 3 कामा 1 और 2 कामा 2। अब हमको देखेंगे समुच्चय ए पर एक सम्मित संबंध है। अब सम्मित कैसे हैं जरा चेक कर लें। जैसे 1 कामा 3 आप देख रहे हैं, ये 1 कामा 3, और यहां पर देखें 3 कामा 1। तो इसको अगर हम ए माने और इसको बी माने तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, आर में है ये, और 3 कामा 1 भी आर में है। तो अगर ऐसी कहीं पर भी किसी रिलेशन में स्थिति है तो तुरंत आपको समझ जाना है कि यह एक सम्मित संबंध है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आता है हमारा प्रतिसम्मित संबंध। अब प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर प्रतिसम्मित कहलाता है
यदि और केवल यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये तो कंडीशन ऊपर भी थी, लेकिन इसमें अंतर क्या है भाई प्रतिसम्मित में? तो यहां पर दिया गया इट इंप्लाइज ए बराबर बी। तो जो अंदर के एलिमेंट हों वो दोनों बराबर हों तब ये प्रतिसम्मित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध बड़ा है प्रतिसम्मित है। जैसे x बड़ा है y से तथा y बड़ा है x से, तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया x बराबर y। तो वैसे प्रतिसम्मित बहुत कम आता है। यहाँ पर मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा में या इंटर के कोर्स में जो सवाल आते हैं हमारे, वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक पर अधिक आते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रतिसम्मित भी समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर आता है संक्रामक का। संक्रामक संबंध क्या होते हैं यहाँ पर समझेंगे। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि, जैसे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इट इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ए बी सी को ही समुच्चय दिया गया हमको ए बराबर। अब उसमें ए और बी जो है कि आर से संबंध रखते हैं और बी और सी भी आर से संबंध रखते हैं, तो ए और सी भी आर से संबंध रखेगा। ये स्थिति है तो संक्रामक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताने का प्रयास किया है, 1 2 3 4 एक समुच्चय है और आर जो संबंध बन रहा है 1 कामा 1 1 कामा 2 और 1 के साथ लगातार 6 तक है और 2 कामा 2 2 कामा 4। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 कामा 2 यहां पर एक संबंध है, बिलोंग कर रहा है आर से, तथा 2 कामा 4 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, और 1 कामा 4 भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो इस स्थिति में जैसे ए कामा बी बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी, तो यहां पर 2 तो दोनों तरफ कॉमन हो गया, तो ए कामा सी ये हो गया 1 कामा 4, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो जब ऐसी स्थिति होगी यहाँ पर, जैसे 1 कामा 2 और आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 कामा 2 हो गया और 2 कामा 4 हो गया और 1 कामा 4 हो गया, ये 3 से ये संबंध क्लियर होता है। ये दोनों कंडीशन हो, उसके बाद ये जरूर होना चाहिए, तभी आपका संक्रामक संबंध होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने संक्रामक आपको समझाने का प्रयास किया। और एक अगला टॉपिक है 5वां, तत्समक संबंध। इसी का तत्समक संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय ए पर संबंध आई ए तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव आई ए द्वारा केवल स्वयं से संबद्ध है। यहां पर एक बात विशेष कह रहा है, क्या विशेष बात कह रहा है समझने का प्रयास करेंगे। यदि ए का प्रत्येक अवयव, मतलब ए में जितने भी अवयव हों सभी जो है कि संबद्ध होने चाहिए। किससे संबद्ध होने चाहिए? स्वयं से। जैसे इन्होंने बताया आई ए बराबर ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। जैसा कि हम एग्जाम्पल में आपको बताना चाहेंगे, ए बराबर 1 2 3 एक समुच्चय है, संबंध इसका आई ए बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3 है। यह संबंध तत्समक संबंध है। तब ये है अगर 3 अवयव हैं तो तीनों आपस में बराबर होने चाहिए तब तत्समक होगा। और परंतु यदि आर बराबर 1 कामा 2 और 2 कामा 2 ये बिलोंग कर रहा है केवल, और आपका यहाँ पर 3 कामा 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये तत्समक संबंध नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर द्विआधारी संबंध जो होते हैं उनको समझाने का पूरा प्रयास किया है। और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर अवश्य करें, और जो हमारे चैनल पर नए छात्र हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करते चले। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ मैंने महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है उनको समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं। देखिए एक सवाल ये दिया हुआ है हमको कि समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। आर बराबर 1 कामा 2 2 कामा 2 1 कामा 1 4 कामा 4 1 कामा 3 और 3 कामा 3 और 3 कामा 2, यह संबंध आर। अब ये कैसा संबंध होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें कौन सा सही, इसको करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, समझने का प्रयास करेंगे। वही हम काम करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। तो हम सीधे इसको आप सवाल लगाएंगे तो यहां पर लिख लेंगे ए बराबर, यहां पर ए बराबर आप लिखते हैं अगर, तो ए बराबर लिख लीजिएगा आप 1 2 3 4, और आर जो रिलेशन इनके बन रहे हैं उनको अगर लिख लेते हैं यहां पर 1 कामा 2 और 2 कामा 2,
उसके बाद है हमारा 1,1 और 4,4 और 1,3 और 3,3 और उसके बाद एक बचता है हमारा 3,2। तो इस तरीके से हमारे ये आपके ये हो गया समुच्चय और ये संबंध बने। अब हमें चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के अगर आप देखें तो यहां पर 2,2 बिलोंग कर रहा आर से, 2,2 है ना बिलोंग्स टू आर, और 1,1 बिलोंग्स टू आर, और 3,3 भी बिलोंग कर रहा है आपका, है ना। तो यहां पर कोई एक बिलोंग कर जाए तो भी ये स्वतुल्य होगा, तो इसको लिख देंगे स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। बस इतने से हम चेक कर लेंगे जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। दूसरा नंबर देखते हैं आपका क्या होता है, सममित। सममित को चेक कर लें भाई। सममित में क्या है, सममित को अगर आप देखेंगे तो सममित का कॉन्सेप्ट वही था आपका, जैसे कि यहां पर देखिए जितने भी रिलेशन बन रहे हैं 1,2, ठीक है, 2,2 तो इससे मतलब नहीं, इससे भी नहीं मतलब, इससे भी नहीं मतलब हमारा हुआ, 1,3 है ना, और 3,2, तो 1,2 तो 2,1 हमें मिल जाए, नहीं मिल रहा है। उसके बाद 1,3 है तो 3,1 मिल जाए, नहीं मिल रहा है। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं हम कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, है ना, लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं संक्रामक। संक्रामक, अब संक्रामक में अगर हम देखें यहां पर तो 1,2 हमारा बिलोंग कर रहा है ना, और 1,2 के बाद अगर आप देखें तो ये स्वतुल्य, ये स्वतुल्य, ये स्वतुल्य, और 1,3 हमारा बिलोंग कर रहा है ना। तो 1,3 को हम लेते हैं यहां से, 1,3 बिलोंग्स टू आर, कामा, और 3,2 आपका बिलोंग कर रहा है, 3,2 बिलोंग्स टू आर, और 1,3, 3,2, और आपका अगर आप देखें तो 3 दोनों में कॉमन, तो 1,2 ये मिल रहा है आपका। तो यहां पर एक चीज और मिल रही, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो ये ए बी और ये बी सी, तो ए सी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक है, संक्रामक है। अब आपका स्वतुल्य नहीं है तो सम्मित नहीं है, तो किसमें सम्मित नहीं जरा देख लेते हैं। और स्वतुल्य और संक्रामक हो तो स्वतुल्य संक्रामक इसमें है ना, और नहीं है तो स्वतुल्य संक्रामक इसमें है, सम्मित नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, बी नंबर। तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी प्रकार के क्वेश्चन और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, समझते हैं इसको। देखिए अच्छा सवाल है, क्या दिया हुआ है कि समुच्चय ए दिया गया है, आर रिलेशन दिया गया है। अब इसमें एक बात बोलेगी, ए कामा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। तो हम इसमें अगर रिलेशन आर ले लेते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं, ये बहुविकल्पी सवाल है आपका। तो आर बराबर क्या रिलेशन बनता है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम पहले इसको अगर सम ले लें तो सम लेते हैं, अगर जैसे उन्होंने कहा दोनों ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, तो अगर हम इसको सम मान लेते हैं, तो सम अगर हम ले लेते हैं तो क्या करेंगे, हम इसमें ले लेते हैं, पहला आ जाता है हमारा 2,2, फिर हमारा क्या हो सकता है 2,4, फिर क्या हो सकता है हमारा 4,2 हो जाएगा ना, और क्या हो सकता है हमारा 4,2 हो गया, और हो सकता है हमारा 4,4 हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा, ठीक है। और 2,2 ये गया था। आप इसके बाद हो सकता है ना आपका 4,6 ये हो जाएगा, और एक क्या हो सकता है 6,4, और क्या हो सकता है हमारा 6,6। तो ये हमने फिलहाल केवल सम वालों का लिया है, विषम वालों की भी यही स्थिति इसी तरीके से बन जाएंगे। अब इसी में हम चेक कर लेते हैं, या बोला है ना तो किसी एक को ले सकते हैं। अब यहां पर हम स्वतुल्य चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में अगर आप देखें यहां पर तो 2,2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना,
उसके बाद 4,4 बिलोंग्स टू आर, तो सभी बिलोंग कर रहे हैं 2, 4, 6, तो इसको लिख देंगे स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। उसके बाद अगला अगर आप देखेंगे स्वतुल्य के बाद हम ले लेते हैं सममित, सममित। अब सममित में क्या करते हैं हम देखेंगे यहाँ पर, अगर ये 2,4 हम यहाँ पे ले लेते हैं 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो एक ये भी टॉपिक तुमको दिया हुआ है, एक अगला अवयव भी दिया गया है, संबंध 4,2 भी तो बिलोंग कर रहा है आर से, ये देखें आप 4,2, तो ये क्या हो जाएगा, सममित है, इसको लिख देंगे सममित है। उसके बाद अगला हम चेक कर लेते हैं संक्रामक, संक्रामक। अब संक्रामक के लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई, देखें जैसे कि दिया गया है 2,4 बिलोंग्स टू आर, 2,4 बिलोंग्स टू आर, तथा 4,6 बिलोंग्स टू आर है। देखिए आप, ये देखिए 2,4 ये दिया हुआ है आपका, और 4,6 ये दिया हुआ है हमारा, तो 4 दोनों में कॉमन है ना, तो 2,6 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 2,6 इसमें अब होगा।